आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 के पहले पाठ हरिहर काका, जो कि मिथिलेश्वर द्वारा लिखी गई लंबी कहानी है, उसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं। कथावाचक का मतलब होता है कहानी कहने वाला, अर्थात कहानी का लेखक। और उनके गांव में रहने वाले बुजुर्ग हरिहर काका। पूछा गया है कि दोनों के बीच में संबंध क्या है और इसके क्या कारण हैं। उत्तर है, कथावाचक और हरिहर काका के संबंध एक पड़ोसी से भी अधिक गहरे और आत्मीय हैं। मतलब वो है तो एक पड़ोसी, लेखक हरिहर काका के पड़ोस में रहता है, लेकिन एक पड़ोसी से भी ज़्यादा उनके संबंध अधिक गहरे हैं, अधिक अपनापन है बातचीत में, परिवार में, और आत्मीय संबंध है। इसका कारण है कि हरिहर काका के एक अच्छे पड़ोसी लेखक के हैं और वे कथावाचक को बचपन में बहुत प्यार करते थे। मुख्य कारण ये है कि लेखक की माँ उसको बताती थी कि जब तुम छोटे थे तो हरिहर काका तुम्हें बहुत ही स्नेह करते थे, तुमको अपने कंधे पर बैठा करके घुमाया करते थे। वे कथावाचक को उसके पिताजी से भी अधिक स्नेह देते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे हरिहर काका लेखक को जब वो छोटा था। कथावाचक जब बड़ा हुआ तो हरिहर काका से उसकी दोस्ती और भी अधिक गहरी हो गई और वे दोनों आपस में खुल करके बातें करते थे। लेखक अपने मन की सब बातें हरिहर काका से कहता था और हरिहर काका अपने मन की सब बातें एक मित्र की तरह लेखक को बताया करते थे। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे। ये दूसरा प्रश्न है कि हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी का महंत और अपने भाई जो उनके दो छोटे भाई थे वो एक जैसे ही क्यों लगने लगे। एक ही श्रेणी का मतलब एक जैसे। तो उत्तर है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही जैसे इसलिए लगने लगे क्योंकि दोनों ही हरिहर काका की जमीन और जायदाद को हड़पने के लालच से उनकी दिखावटी सेवा करते थे। कहानी में आपको मालूम है कि पहले जब महंत को पता लगा कि हरिहर काका को उनके परिवार के उनके भाई और बहुएं अधिक सम्मान नहीं देते, तो महंत ने अपना जाल फेंक करके हरिहर काका को फांसने की कोशिश की। उनसे कहा कि तुम ठाकुरबाड़ी में आकर के रहो, यहाँ तुम्हारी सेवा होगी और अपनी जायदाद जो है, अपना खेत खलियान सब ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो। और इसके कारण उसने एक बार हरिहर काका का अपहरण भी किया। किसी तरह से जब भाइयों को खबर हुई कि अगर हरिहर काका अपनी जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देंगे तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा, हरिहर काका का हिस्सा ठाकुरबाड़ी चला जाएगा, तो भाई लोग किसी तरह से रोगा करके मना करके हरिहर काका को वहाँ से ठाकुरबाड़ी से घर ले आए और कुछ दिन इंतजार करने लगे कि हरिहर काका स्वयं ही अपनी जायदाद हम भाइयों के नाम लिख दें। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हरिहर काका मन ही नहीं बना रहे इस तरह का कुछ, तो उन्होंने भी हरिहर काका के साथ बदतमीजी की और उनको भी ज़बरदस्ती घर में ही बांध दिया, यहाँ तक कि उनकी जान लेने पर उतारू हो गए। इस तरह से ये बात गांव भर में फैली और फिर हरिहर काका अपने परिवार से भी और ठाकुरबाड़ी से भी बिल्कुल अलग हो गए और पुलिस का संरक्षण उनको प्राप्त हुआ। उनके लिए 2 बॉडीगार्ड पुलिस वाले नियुक्त हुए और हरिहर काका अपने घर परिवार से अलग रहने लगे। तो ये तो है कहानी का सारांश। तो हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगने लगे क्योंकि दोनों ही हरिहर काका की जमीन जायदाद हड़पना चाहते थे और इस कारण उनकी दिखावटी सेवा करते थे। बाद में दोनों ने ही उनकी जान लेने की कोशिश की हरिहर काका की। तीसरा प्रश्न है, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उनसे उनकी किस मनोवृत्ति का पता लगता है। मनोवृत्ति माने मन में जो चल रहा हो या व्यक्ति की मानसिकता जो हो वो मनोवृत्ति कहलाती है। तो कहानी में बताया गया है कि ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उसके निम्न कारण थे। पहला कारण था कि लोग ठाकुरबाड़ी में मनौती मानते थे और काम पूरा हो जाने पर ठाकुरबाड़ी के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ जाती थी। लोग भगवान से मांगते थे कि मेरा ये काम पूरा हो जाए और जब वो काम पूरा हो जाता था तो लोग सोचते थे कि ये काम भगवान की कृपा से ही हुआ है, इसलिए वो ढेर सारा चढ़ावा भगवान को चढ़ाते थे। दूसरा कारण था कि लोगों को विश्वास था कि यदि उनकी फसल अच्छी हुई है तो ये भगवान की कृपा से ही हुई है, इसका श्रेय ठाकुरबाड़ी के ठाकुर जी को ही जाता है, इसलिए वो ठाकुर जी की
और ठाकुरबाड़ी की बड़ी भक्ति करते थे। मुकदमे में जीत या लड़की की शादी, अगर ये काम हो जाते थे, कोई मुकदमे में जीत जाता था या किसी की लड़की की शादी तय हो जाती थी, तो लोग मानते थे कि ये ठाकुर जी की ही आशीर्वाद से हुआ है, इसलिए वो ठाकुरबाड़ी के प्रति श्रद्धा रखते थे। अगला चौथा कारण है, ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही लोगों को ऐसा लगता था कि मानो उनके सारे पाप धुल गए हैं, वे पवित्र हो गए हैं। अर्थात ठाकुरबाड़ी पहुंच करके लोगों को बड़ी शांति और मानसिक सुख मिलता था, तो उन्हें लगता था कि यहाँ जरूर ईश्वर का वास है, इसलिए उनके मन में शांति उत्पन्न हुई है और उनके सारे पाप धुल गए हैं। इस कारण लोग ठाकुरबाड़ी को बड़ा पवित्र और बहुत ही आदर की दृष्टि से देखते थे। अगला चौथा प्रश्न है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ कैसे रखते हैं? कहानी के आधार पर बताइए। अर्थात कहानी में लेखक ने बताया है कि हरिहर काका ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्कूल भी नहीं देखा था, उनको बहुत अक्षर ज्ञान भी नहीं था। तो उत्तर में बताया जाएगा कि अक्षर ज्ञान से कोई भी व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, ये बात व्यवहारिक नहीं है। हरिहर काका भले ही निरक्षर हों, लेकिन जीवन और मानवीय संबंधों को लेकर उनका व्यवहारिक ज्ञान बहुत ही बढ़ा हुआ था। वे समझते थे कि उनके तीनों भाई उनकी सेवा केवल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनकी संपत्ति चाहिए। हरिहर काका जानते थे कि यदि उन्होंने अपनी संपत्ति अपने भाइयों के नाम कर दी तो उनके भाई उनकी सेवा बंद कर देंगे, क्योंकि गांव में एक दो ऐसे उदाहरण भी थे कि बुजुर्गों की संपत्ति लेने के बाद उनके लड़कों ने या उनके भाई बंधुओं ने जिसकी संपत्ति ली, अपने उसी परिवार के सदस्य की देखभाल करनी बंद कर दिया और उस अपना मतलब निकल जाने के बाद उसका तिरस्कार करना शुरू कर दिया। इसलिए वो बड़े भाइयों की चालबाजी समझते थे कि अगर इन्हें संपत्ति मिल गई तो ये सेवा बंद कर देंगे, और वो ये भी जानते थे कि अगर ठाकुरबाड़ी के नाम वो संपत्ति कर देंगे तो ठाकुरबाड़ी के लोग ही उनको मार डालेंगे और उनसे पीछा छुड़ा लेंगे और उनकी संपत्ति का ठाकुरबाड़ी के पंडे और महंत उपयोग करेंगे, मज़े उड़ाएंगे उनकी दौलत से और उनका ध्यान रखना छोड़ देंगे और हो सकता है उनको मार भी डालें। इसीलिए हरिहर काका को महंत जी के भी स्वार्थी व्यवहार का अंदाज़ा लग चुका था। मतलब ये है कि भले हरिहर काका पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो दुनियादारी समझते थे और अपने प्रति हुई अत्याचार और अन्याय की घटनाओं ने उनको और अधिक समझदार बना दिया था। तो इस प्रकार से ये इन 4 प्रश्नों के उत्तर हैं जिनका हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में जिनको लिखना है।